प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार और आज हम करेंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? पहले बात हो चुकी थी कि जब उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाए। जब उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाए, इससे हम यूं भी कह सकते हैं कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, उपमेय को उपमान से मापा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल सा खिल गया। अब मुख की तुलना, मुख उपमेय, कमल उपमान, सा वाचक शब्द, खिल गया साधारण धर्म, साधारण या सामान्य धर्म। उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाए, उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, एक दूसरे को बराबर बताया जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। मुख उपमेय जिसका वर्णन किया गया है, कमल उपमान उपमेय की जिससे तुलना की जाए, उपमेय और उपमान में समान गुण क्रिया धर्म साधारण धर्म और जोड़ने वाला शब्द वाचक शब्द। अब देखिए, हमने उपमा अलंकार किया। अब उपमा अलंकार के हम भेद करेंगे। उपमा अलंकार का पहला भेद है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा किसे कहते हैं? जब उपमेय की उपमान से समानता तो प्रकट की जाए, लेकिन चारों अंग जब मौजूद हों, उपमेय की उपमान से तुलना करते समय जब उपमेय के चारों अंग मौजूद हों, उपमेय की उपमान से तुलना या समानता प्रकट की जाए तथा साथ ही चारों अंग उपस्थित हों। अब ये चारों अंग कौन से हैं? ये हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय के उपमान से तो समानता या तुलना प्रकट की जाए तथा साथ ही चारों अंग उपस्थित हों। कैसे? अब इसी को हम वापस लिख के देखते हैं। मुख कमल सा खिल गया। अब देखिए, उपमेय भी मौजूद है, उपमान भी मौजूद है, सा वाचक शब्द भी मौजूद है और खिल गया साधारण धर्म भी मौजूद है। तो उपमेय की उपमान से तुलना या समानता प्रकट की जाए तथा साथ ही चारों अंग मौजूद हों। समानता या तुलना करते समय चारों अंग उपस्थित हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा। अब हम इसको थोड़ा बदलते हैं, अगला इसका भेद करते हैं लुप्तोपमा। लुप्त होता है गायब हो जाना, कम हो जाना। अब इसी परिभाषा को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि उपमेय की उपमान से तुलना प्रकट की जाए तथा चारों अंगों में से कोई अंग कम हो, गायब हो, कम हो। तुलना करते समय कोई एक अंग कम हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। कैसे? अब देखिए, मैं वापस लिखता हूं।
मुख कमल सा, मैंने यहां के बात छोड़ दी, मुख कमल सा करके छोड़ दी। अब मुख यहां उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया। मुख उपमेय और कमल उपमान, सा वाचक शब्द, सा वाचक शब्द हो गया। परंतु यहां साधारण धर्म का अभाव है, साधारण धर्म का अभाव है, इसलिए यहां पर लुप्तोपमा अलंकार है। देखिए मुख कमल सा करके छोड़ दिया, मैंने खिल गया शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब मैंने खिल गया शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब लुप्तोपमा अलंकार की परिभाषा यहां सटीक बैठती है। चारों अंगों में से कोई अंग कम हो। मुख उपमेय आ गया, कमल उपमान आ गया, सा वाचक शब्द आ गया, लेकिन साधारण धर्म या सामान्य धर्म की यहाँ कमी महसूस हो रही है, कम है, इसलिए इसका दूसरा भेद हो गया लुप्तोपमा अलंकार। अब देखिए इसका हम अगला भेद करते हैं, अगला भेद करते हैं हम इसका मालोपमा अलंकार। मालोपमा, अब देखिए माला से बन जाएगी यहां एक उपमेय के जब अनेक उपमान वर्णित हों, एक उपमेय के जब अनेक उपमान वर्णित हों, या एक उपमेय के जब अनेक उपमान बताए जाएं, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा अलंकार होगा। देखिए मुख कमल और चंद्र के समान सुंदर है। मुख कमल और चंद्र के समान सुंदर है। मुख क्या है? उपमेय, जिसका वर्णन किया जा रहा है। उपमेय किसे कहते हैं? जिस चीज का वर्णन हो। कमल और चंद्र, एक उपमान तो ये आ गया कमल, एक उपमान ये आ गया चंद्र, समान वाचक शब्द हो गया सुंदर, साधारण धर्म। अब देखिए मुख उपमेय, एक उपमेय के एक से अधिक उपमान हो गए। जब एक उपमेय के जब अनेक उपमान वर्णित हो, एक उपमेय के जब अनेक उपमान वर्णित हो, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। मुख उपमेय है, कमल और चंद्र दोनों क्या है? उपमान है। तो एक उपमेय के अनेक उपमान हो गए, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार है। अब देखिए इसका अगला भेद हम करते हैं, उपमेयोपमा। उपमेयोपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय की तुलना उपमान से तथा उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। जब उपमेय की तुलना उपमान से तथा उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, वहां पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। देखो कैसे? मुख कमल के समान तथा कमल मुख के समान सुंदर है। राम के समान शंभु तथा शंभु सम राम है। हम देख रहे हैं मुख कमल के समान है, उपमेय की तुलना उपमान से,
जब उपमेय की तुलना उपमान से तथा उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, दोनों एक दूसरे के तुलना करने के काबिल हो। मुख कमल के समान है, ठीक है, तथा कमल मुख के समान है, दोनों की एक दूसरे से तुलना होगी, उपमेय की उपमान से, उपमान की उपमेय से। दूसरा उदाहरण था राम के समान शंभु है, राम के समान शंभु है तथा शंभु के समान ही राम है। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से तथा उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो वहां पर उपमेय उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार हमने उपमा के 4 भेदों का वर्णन किया। पूर्णोपमा, जब उपमा के सभी अंग मौजूद हो। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमा के चारों अंग मौजूद हो, वहां पर पूर्णोपमा। जब उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द में से कोई एक अंग कम हो, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार, जब एक उपमेय के अनेक उपमान हो, वहां मालोपमा अलंकार। उपमेयोपमा अलंकार, जब उपमेय की तुलना उपमान से तथा उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो वहां पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। इस प्रकार आज हमने उपमा अलंकार किया, इसके भेदों का वर्णन किया। नेक्स्ट आगे।